इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। समझ में आ रहा है? तो ये अड़ना, लड़ना, भिड़ना, झगड़ना, ये सब का सब केवल और केवल मात्र हे प्रभु आपके ही मत में है, दूसरे किसी भी मत में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो एकांत को स्वीकार करते हैं और आप अनेकांत को स्वीकार करते हैं। जहाँ अनेकांत है वहाँ सबका स्वागत है, और जहाँ एकांत है वहाँ दूसरे का अनादर है। स्वागत में सब मिल जाते हैं और अनादर में सब एक दूसरे को पीठ दिखाते हैं। आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में कहा 36 का आंकड़ा। क्या बोलते हैं? दो शब्द है, एक है 36 और एक है 63। 36 में दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, एक इधर पीठ करके सो रहा है, एक इधर पीठ करके सो रहा है। सो रहे एक ही छत के नीचे है, लेकिन नहीं देखेंगे। हाउ नहीं देखो, शीत युद्ध वैसे ही होते हैं, लेकिन क्या होगा उसका नतीजा वही होगा। समझ में आ रहा है? फिर बाद में 63 क्या कर रहा है? 6 3 की ओर देख रहा है और 3 6 की ओर देख रहा है। 63 सलाहकार पुरुष होते हैं जो कह रहे हैं कि बस मूर्ति नजदीक है, तुम 63 को अपनाओ, 36 का आंकड़ा मत बनो, लेकिन 36 को अपना लेते हैं। इसीलिए संसार में रुलते हैं या एक दूसरे से ताना खिंची चलती रहती है। शीत युद्ध जानते हो, बोलेंगे भी नहीं और रहेंगे साथ में ही। हाँ, शीत युद्ध ऐसा ही होता है, घर परिवार में रहेंगे भी, लेकिन तो हुआ ऐसा कि पति पत्नी में हो गया, होता ही है। वो तो विधाता भी जोड़ी ऐसी बनाता है। वो किसी कवि ने लिखा है कि यदि पूर्व भाव का कोई बैर लेना होता है तो आपस में जोड़ी बना देते हैं। हाँ, तो पूर्व का संबंध तो है ही, प्रेम भी रहता है ऐसा नहीं, लेकिन वो 2-4 ही रहते हैं 100 में से, बाकी तो सब। तो अब खींचातानी, अब वो शीत युद्ध बोले ही नहीं आपस में। अब एक दिन पति को ट्रेन पकड़नी थी और ट्रेन सुबह जल्दी पकड़। अब पति ट्रेन थी 6 बजे की, वो पति उठते थे 7 बजे। अब पत्नी के सहयोग के बिना उठ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि कैसे उठें, बोले कैसे, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, तो बोलूंगा नहीं। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी और पत्नी के तकिए के नीचे रख दी कि कल मुझे ट्रेन पकड़ना है, सुबह जल्दी उठा देना, 5 बजे उठा देना, 6 बजे ट्रेन पकड़ना है। ठीक। अब जब पति उठा सुबह तो 7 बज चुके थे, तो रोज का टाइम था 7 बजे का उठने का। अब जैसे ही उठा लगा बड़बड़ाने, एक काम बताया था ये भी नहीं होता है इतने दिन में, ये क्या है, ये बिल्कुल इस तरह करती है, वो है इस तरह नाटक, चिल्लाने लगा। पत्नी तो पत्नी, वो भी क्यों बोले, तो उसने भी पति का जो तकिया था उसके थोड़ा सा धीरे से उसको खिसका दिया। वहाँ एक पर्ची लिखी हुई थी, पति ने जैसे उसकी तरफ देखा, उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि 5 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से होता है, समझ में आता है? तो ये घर घर की हैक नहीं है, सब जगह यही है। हम नहीं बोलेंगे ओए पप्पू, वो पप्पू को बोलेगा जा मम्मी को ऐसा बोल, वो बोलते जा पापा को ऐसा बोल। वो डमरू है क्या? वो लाइफ जरा इधर से उधर जाता है, उधर से इधर जाता है। हाँ, तो वो जो है इसी तरह का बच्चों के और उनके ऊपर आ जाता है। लेकिन अपन को सत्य बात को समझना है कि वास्तव में जहाँ भेद है वहीं अभेद है, और जहाँ गुण है वहीं पर्याय है। इसको समझेंगे तभी हम उस शाश्वत तत्व को पकड़ पाएंगे, क्योंकि पर्याय बदलती रहती है, द्रव्य कभी भी बदलता नहीं। श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं अर्जुन को, पार्थ को, हे पार्थ, जब वो शस्त्र डाल देता है कि सामने तो मेरे
बाबा हैं, भाई हैं, ये हैं, वो हैं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तब वह कहता है समय सार क्या शुद्ध रूप कि नैनम छिंदती शास्त्राणी नैनम दहती पावटे न नैनम किलेदियंती आपो वह सोचयति मारुत है। हे पार्थ, यह आत्मा नैनम छिंदंती शास्त्राणी, कभी शस्त्रों के द्वारा यह आत्मा छिंद भिन्न नहीं हो सकती। नैनम दहती पावटे, यह आत्मा आग में कभी जलती नहीं। न नैनम क्लेदियंती आपो, जल में यह कभी डूबती नहीं। और न सोचयति मारुत है, हवा कभी इसको सुखा नहीं सकती। उठा अपना गांडीव और चला सामने युद्ध से है। बस वहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध से युद्ध कर। और यहाँ भगवान पुष्पदंत या भगवान महावीर स्वामी कहते हैं उठा कर्मों के सामने, क्या ये सब तुम देख रहा है, और चला अपना तीर और इन कर्मों को भस्मीभूत कर दे, ताकि तेरी आत्मा मुक्त होकर सिद्धालय में विराजमान हो जाए। तभी वह उस युद्ध में और इस युद्ध में कोई अंतर नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, वहां भी 11 अक्षौणी सेना है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इनको वश में कर लो, आप भी युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन हम कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं, वही स्थिति हो रही है। यदि ऐसी कारिका को अपन आत्मसात कर लेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। एक कारिका और ले लें ताकि अंतिम आज इसका समापन भी पुष्पदत्त भगवान की कारिका भी हो जाएगी। अब यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि अभी प्रधान और गौण, इसके माध्यम से भी हम अपने इस तत्व को प्ररूपित करते हैं, समझ सकते हैं। गुण प्रधानार्थ मिदम हि वाक्यम जिनस्य ते तद द्विषताम पथ्यम ततो विवन्द्यम जगदीश्वराणाम ममापि सादोष तव पाद पद्मम। हे भगवान, हे पुष्पदंत नाथ भगवान, जिनसे यानी कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, अभी मैंने कहा ना युद्ध से युद्ध कर, आप कर्म रूपी शत्रुओं को जीतना चाहते हो तो युद्ध तो करना होगा। ते आपका इदम, यह जो गुण प्रधानार्थम, गौण और प्रधान अर्थ से युक्त वाक्यम, वाक्य है, आपका जो मत है, आपका जो उपदेश है, आपकी जो वाणी है, तद वह ही निश्चय से द्विस्ताम, द्वेष रखने वाले सर्वथा एकांतवादियों के लिए अपत्यम, अनिष्ट है। तथा इसलिए साधो समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए प्रयत्नशील, तब आपके पाद पद्मम, चरण कमल, जगदीश्वराणाम, तीनों जगत के स्वामी इंद्र, चक्रवर्ती तथा धर्मेंद्र के, और ममापि मुझ समंत भद्र के भी अभिवंद्यम, वंदनीय है। आपने हमें तत्व का सही उपदेश दिया, हर कोई उसको पचा नहीं पाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि आपने अनेकांत वाणी का उपदेश दिया है। आपने सबको समाहित करने वाला उपदेश दिया है। आपकी वाणी के माध्यम से हम तत्व के सही उस स्वरूप को समझ सकते हैं, और हम ही नहीं सभी आपके चरणों में साधु जगदीश्वराणाम, यानी चक्रवर्ती आदि तीनों जगत के जो ईश्वर हैं वे, और धर्मेंद्र आदि, इंद्र आदि, ये सभी, और मम अपि, मैं मतलब समंत भद्र स्वामी खुद भी अभिवंद्यम, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। इसका पद्यानुवाद देखिए। गौण मुख्य में अर्थ युक्त तव
दिव्य वाक्य है सुटेटारी, यद्यपि तदपि तुम मत से चिढ़ते उनको निश्चित दुखकारी। साधु राज हे चरण कमल तव सुर नरपति से वंदित हैं, अतः मुझे भी वंदनीय है, सुरभित सौम्य सुगंधित है। आपकी वाणी सुरभित है, आपकी वाणी सौम्य है, आपकी वाणी सुगंधित है। जिसने उसका रसास्वादन कर लिया, आप लोग भजन में गाते ही हो, मीठे रस से भरी रे प्रभु वाणी लागे, है न, मैंने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। वही बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, आपकी वाणी के द्वारा ही हम जो है इस भव सागर से तिर सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी हमें चारों ओर इस अंधकार जो छाया हुआ है, इस अंधकार से बचाती है। आपकी वाणी आप देख लीजिए, प्रभु की वाणी यदि जिनवाणी हमें न मिले तो क्या होता? कुछ नहीं होता। वही हाल होता जो एक बालक के लिए माँ का यदि साया नहीं रहता है तो क्या होता है, समझ लो। हाँ, वह बालक बढ़ ही नहीं पाता, बच ही नहीं पाता। याद करो उन दिनों को जब छोटे थे, तब माँ ने अपन को गाड़ी के नीचे जाते हुए पकड़ लिया था, छत से ऊपर झाँकते हुए पकड़ लिया था। ये जो उपचार है किसका था? बोलो, माँ का। यही माँ है, इसको जिनवाणी बोलते हैं, और ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। समझ में आ रहा है? जो हाथ पकड़ के रोक लेती है, नहीं उधर मत जा, खतरा है, डेंजर, 440 वोल्टेज है, छूना है मना। समझ में आ रहा है? उधर जाएगा तेरे लिए हानि हो जाएगी। इसलिए हमें एकांत से नहीं अनेकांत से काम लेना है। आज की इन कारिकाओं के श्लोक के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान और 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान या सुविधिनाथ, दोनों ही सुपर हैं, वो सुमति और ये सुविधि। समझ में आ रहा है? हाँ, अपनी मति को सुमति बनाना चाहते हो और अपनी इस विधि के विधान को सुविधि करना चाहते हो, अच्छी विधि करना चाहते हो, तो आप इन दोनों तीर्थंकरों के श्लोकों को देख लो। आपको दार्शनिकता भरी हुई और न्याय के माध्यम से समझाया। ऐसे नहीं कि हमने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भक्तों की परीक्षा लेने वाले तो अनेकों भगवान हुए, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने वाले मात्र एक ही भक्त हुआ, और उनका नाम है आचार्य समंतभद्र स्वामी, जिन्होंने भगवान की आप्त परीक्षा, ग्रंथ का नाम क्या है? आप्त यानी देव, उनकी परीक्षा। बोलो कि सच्चे देव कौन? विद्यासागर जी महाराज मेरे गुरु हैं, इसलिए आप उनकी पूजा करो, आप उनकी आरती उतारो, ये नहीं। वो कौन है ये आप भी जानते हो। समझ में आ रहा है? इसलिए आप देखो, यहां पर किसी भी चीज को परंपरा से स्वीकार करने की बात ही नहीं। आप तो परीक्षा करो ना, परीक्षा में खरे उतर जाएं, बस यही सच्चे देव हैं, यही सच्चे गुरु हैं और यही सच्चे शास्त्र हैं। बस सच्चे देव शास्त्र गुरु का पल्ला पकड़ लो, बेड़ा पार होना ही होना है, बेड़ा पार हो। इसी भावना से अपन गुरु जी का हाइकू ले लें कि हाइकू गुरु जी ने बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा हाइकू दिया है कि असमर्थन असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं। क्या बोला? असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं है। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको किसी बात से, हम आपसे किसी चीज में समर्थित नहीं है, तो हम
आपको विरोध लग रहा है, अरे उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, वो चुप क्यों बैठे थे? तो वो विरोध सा लगता है लेकिन विरोध है नहीं, वास्तव में वो आपके हित की सोच रहे हैं। आप देख लीजिए घर परिवार में भी यदि बेटे ने कोई बात ऐसी पूछी पिता से तो उस समय पिता या तो मौन हो जाते हैं, समझ में आ रहे, या असमर्थन व्यक्त कर देते हैं। अब बेटे को या बेटी को वो हिदायत अच्छी नहीं लगती, असमर्थन है। अब वो समझ रहा है ये मेरे विरोध में है, जबकि क्या आप विरोध में हैं? बोलो, आप इसे पूछना चाहता हूं। नहीं, आप विरोध में नहीं हैं, उसके हित में हैं। ये उसके हित में नहीं है, इसलिए हम ऐसी आज्ञा नहीं दे सकते। बस यही भगवान ने अपन को बताया कि उनका असमर्थन, वो कहते हैं इधर मत जाओ, ये नहीं खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत बैठो, वो मत बोलो, ये मत करो, समझ में आ रहा है? तो बिन जानते दोस्तों, एक ने प्रश्न पूछा मेरे से कि महाराज जी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपने गुरुकुल के बच्चे तो वैसे ही हाईटेक वाले हैं। तो वो बोले महाराज जी, ये जैन धर्म खाने पीने पर ही क्यों इतनी बात करता है? यहाँ पर ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं, सब खाने दो ना। मैंने सुन, जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा तेरा मन, और जैसा पिएगा पानी वैसा बोलेगा वाणी। इसलिए सोच समझ कर खा। समझ में आया? अरे आप तो छोड़ो, मुनि महाराज जी के भी आगम में एक नहीं अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं, और हम लोग तो आए दिन देखते हैं, किसी दिन ऐसा आहार लेकर आ जाते हैं, समझ में आया, कि 8 उपवास कैसे हो गए पता ही नहीं चला। बोलो, कोई नहीं सोचा था हमने धारणा के दिन कि 8 उपवास मुझे करना है। धारणा तो किए ही नहीं। एक उपवास कल भैया, चलो कल से अष्टमी है, कल का उपवास अपन देख लेंगे, हो जाएगा। तो और एक उपवास किया तो फिर धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। लेकिन ये किसका, किसी ने अन्न खिलाया, उसका प्रभाव तो पड़ता है। कई बार सामायिक में बैठते हैं तो सामायिक में बैठते ही मन लग जाता है, और कई बार उद्वेलित होते हैं। हाँ, तो आप पता लगा लेना, वो सास बहू थी या दोरानी जिठानी थी, लड़ झगड़ के यदि आहार बनाया है, सुन रही है धुलिया वाली दादी? हाँ, बोले हम कभी लड़ते ही नहीं महाराज जी, आप हमारा नाम क्यों ले रहे हो? आपके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन यदि आप भोजन बनाते समय यदि आपके परिणाम अच्छे नहीं है, तो अब जो भी उस भोजन को खाएगा उसके परिणाम तो अच्छे नहीं होंगे। चाहे महाराज हो, चाहे आपके पतिदेव हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका कोई भी हो। इसलिए कई बार बताया मैंने ये कि आपके, हालांकि थोड़ी सी बात थोड़ी हट गई लेकिन फिर भी काम किए, इसलिए बता रहा हूं कि आप यदि माँ के हाथ की रोटी खाओ, पत्नी के हाथ की रोटी खाओ, और भाड़े वाली बाई के हाथ की रोटी खाओ, भाड़े वाली बाई बोलेंगे और क्या, जो पैसा लेके आपके यहाँ बुला रहे हो, तीनों में वो जो भी रोटी बनाएगी, मुझे इस रोटी बनाने से पैसा मिलेगा। अब उस रोटी को जो भी खाएगा उसके अंदर भी वो पैसा ही पैसा नजर आएगा। आप देख लो, आप होटल में जाते हो, बाहर का भोजन करते हो, ये तो आपके लिए वैसा ही है। क्यों? क्योंकि अब आपको वही दिखेगा। और इसीलिए आज बाप बेटे का रिश्ता हो, या भाई भाई का रिश्ता हो, या ननद भौजाई का रिश्ता हो, केवल पैसे पे टिका हुआ है। क्यों? होटल पे खा के आए थे ना। जब उसने चाय बनाई थी तब क्या भावना भाई थी, इस चाय को बेचूंगा तो मुझे 5 रुपए मिलेगा। बोली थी नहीं बोला था? जब बोला था तो वैसा ही अलग अलग आता है। और कई बार गरीब के घर में भी चले जाते हैं और शुद्ध भावनाओं से भले ही उसने दाल रोटी बनाई और वो दाल रोटी खा के आ गए, आपके भाव अलग ही लग जाते हैं। बस असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं। इसलिए अपन को यहाँ पर भी गुरुओं की वाणी या प्रभु की वाणी जो इन श्लोकों के माध्यम से बताई, उन श्लोकों में वो यही बात कह रहे हैं कि तुझे यदि संसार में आगे बढ़ना है, यदि तुम्हें इस संसार को छेदना है, तो इस जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार कर लो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
एकांत में झगड़े ही झगड़े रहेंगे, अनेकांत में सब सुविधा, आपकी दुविधा में सब दुविधा सुविधा बदल जाएगी। बदले इसी परम पुनीत भावना के साथ समय भी आप लोगों का हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। तो आचार्य भक्ति में 3 बार वो नमोस्तु करते हैं अलग अलग, और तीनों बार हमने आचार्य जी से एक बार पूछा, आचार्य जी आप वो देखा आप गुरु भक्ति में जब 3 बार, तो बोले उस समय नमोस्तु आता है ना? मैंने हाँ आता है। अब आचार्य जी किसको नमोस्तु करते हो? बोले ज्ञान सागर जी को करते हैं। बिल्कुल आत्मा गदगद हो गई। देखो अभी भी अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, 50 साल के बाद भी गुरु भक्ति सुबह शाम आती। अब जज कर लेना जाकर, आचार्य भक्ति में 3 बार गुरुदेव नमोस्तु करेंगे, 3 बार अलग अलग। अपन नहीं करते, मैं नहीं करता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ नहीं करता हूँ, भूल जाते हैं हम। वहाँ नमोस्तु 3 बार आ रहा है वहाँ पर, जो गुरु के प्रति नमोस्तु आ रहा है, लेकिन नहीं करते। वो गुरुदेव वहाँ पर 3 बार नमोस्तु करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बहुत बार अनुभूत और बहुत बार अनुभव करके मैंने देखा, अस्वस्थ अवस्था में भी उनको उस समय मैंने नमोस्तु करते देखा है। तो ये क्या है? भावपूर्वक आवश्यकों को करना, वो सच्चा आवश्यक है, बाकी सब कुछ क्या है? झूठा आवश्यक है। वो बिल्कुल हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? अपने आप के साथ हम झूठा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए भावपूर्वक होना चाहिए, जो लिखा है वो हमारे अंदर होना चाहिए, तब होगा। नहीं तो वो कहलाएगा तो सही, वो द्रव्य आवश्यक कहलाएगा। वो द्रव्य आवश्यक से कल्याण नहीं होना है, ध्यान रखना। एक है द्रव्यलिंगी मुनि और एक है भावलिंगी मुनि। आप किसको स्वीकारते हो? है जब मुनि भावलिंगी स्वीकारते हो आप, लेकिन आपकी चर्या में भावलिंगपना है। आप मुनि भावलिंगी स्वीकारते हो कि ये क्या है? द्रव्यलिंगी साधु है, इनको नमोस्तु नहीं करना, आप पीछे हट जाते हो। लेकिन अपनी चर्या में भावलिंगत्व है कि नहीं? इसको झांक कर तो देखो आप कि मेरी चर्या में भावलिंगत्व है कि नहीं, कि मैं जो क्रिया और जो चर्या कर रहा हूँ वो भावपूर्वक कर रहा हूँ कि नहीं। बहुत गहरा चिंतन है ये, बहुत गहरी बात आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। तो बस आप पूजन करें, भक्ति करें, झूठी भक्ति नहीं करें, भावपूर्वक करें और अपनी आइडियल लाइन कुछ भी बना लें। और अगर लगता है, जैसे मैंने कहा कि आप डबल करें, स्वयंभू बहुत बार डबल किया, एक भगवान चले गए, भाव का अर्थ नहीं आया, डबल कर लिया। आचार्य भक्ति डबल कर ली, नंबर कम नहीं होना चाहिए, डबल कर ली। तो पूजन कभी किसी दिन, और ध्यान रखना मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ कि जो डबल करते हैं ना उसमें बहुत विशुद्धि बढ़ती है और उसमें लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, उससे ज़्यादा आनंद आता है। अरे पूरी आचार्य भक्ति कर ली, अब ध्यान ही नहीं दिया, क्या सम्मत नाण दसम वीरे सुन कोटि शतम क्या था, गुरु अपांतो नित्यम ज्ञान, कुछ भी नहीं आया, ध्यान आया नहीं, तो फिर क्या करना है? आया नहीं तो वापस से कर लो, वापस से कर लिया। वो वापस से जब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे अगर कभी पूजन आप कर रहे हो और पूजन मान लीजिए ऊपर से चली गई, पता ही नहीं चला कौन सा अर्घ चढ़ गया, कौन सा क्या चढ़ गया, दोबारा कर लेना। एक बार करके तो देखना कैसा आनंद आता है इसका, दोबारा करके देख लेना कि कोई बात नहीं, बाकी छोटी पूजन कर लेना, कम कर लेना, लेकिन फिर दोबारा करके देखना तो आपको लगेगा। वो दोबारा करने से फिर आप क्या हो, भावों की तरफ आकर्षित होते चले जाओगे। बिल्कुल एक पुस्तक थी, क्योंकि मुझे जब लगता था कि जब पूजन करता था आप लोग जब गृहस्थ अवस्था में, तो एक जयपुर से एक पुस्तक छपी थी, और जयपुर से पुस्तक छपी, उससे मैं पूजन करता था। तो आप उससे करते थे, मैं हिंदी में करता था पूजन, हिंदी, क्योंकि वो आता नहीं था समझ में, मैं वो पढ़ा फिर उसके बाद उसकी हिंदी करता था, वो पढ़ा फिर उसके बाद हिंदी करता था। तो उससे पूरे भाव जो है वो पूजन के सब अर्थ अपने आप आते चले गए। और जब दीक्षा ली तो वो संस्कार पड़े थे, तो मैंने आज भी, जैसे अभी रात में स्वाध्याय चल रहा था, तो इन लोगों ने बोला, सब लोगों ने, कि महाराज जी ये इसका अर्थ कराओ, ओकारम बिंदु सयुक्तम नित्यम, ये क्या है? तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो ध्यान था, लेकिन 22 साल पहले जो नोट्स बनाए थे दीक्षा के समय कि ये मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण तो कर लिया, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है ये आना चाहिए, उस समय के नोट्स थे हमारे पास, फिर वो निकाला है हमने अभी हाल 8-10 दिन पहले रात में, ये रात्रि स्वाध्याय में। हमने कहा मैं देख चेक तो कर लूँ, याद तो है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो एक काम दम मोक्ष दम चेव, काम दम मोक्ष दम चेव, काम दम में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की पूर्ति, वो अर्थ था, मुझे ध्यान तो था, फिर निकाला। तो वो पहले पूरा मैंने पूरी अपनी खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आचार्य भक्ति का पूरा अर्थ रटा, मुनि बनने के बाद अर्थ पूरा रटा, जो मुनियना इंदुसुर धरे छत, पूरा भी पूरे नोट्स है मेरे पास आज भी डायरी में, उसकी पूरे लिखे और लिखना उसका अर्थ रटा,
फिर उसके बाद जो वर्षेशु वर्षांतर पर्वतेशु, जो चैत्य भक्ति मतलब पंचमहागुप्ती, चैत्य भक्ति, आचार्य भक्ति, इन सबको लिखा और लिखने के बाद उनके अर्थ रटे ताकि मुझे समझ में आए। मैं कर तो रहा हूं, ऊपर से चले जाएगा तो क्या मतलब, इडियापद है उसका पूरा अर्थ रटा, पूरा कंप्लीट रटा ताकि वो आए, नहीं तो क्या मतलब, कर तो रहे हम और करने के बाद ऊपर से चला जाएगा तो क्या होगा, कोई लेना देना ही नहीं। इनको आप रटो, आप भी आप करोगे तो आपको आनंद आएगा। आप अपनी पूजन के उसके आप समझो, नहीं हो तो पूछो ना इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, और अर्थ के साथ करो। आप अर्थ के साथ करोगे तो आनंद आएगा आपको, अच्छा लगेगा आपको। चैत्य भक्ति, यहाँ तक कि प्रतिक्रमण, वो प्रतिक्रमण की तो मेरी पुस्तक चली गई, पूज्य अभिनंदन सागर जी महाराज थे हमारे संग में, और ये था मेरे अंदर जुनून जो होना चाहिए, भावपूर्वक होना चाहिए। तो अब प्रतिक्रमण वो जो हमारी पुस्तक थी सबसे पहले गुरुदेव ने जो दीक्षा में दी थी, तो महाराज जी ने इतनी मेहनत करी मेरे लिए, लगभग 10 से 12 दिन लगेंगे अभिनंदन सागर जी को। जो प्रतिक्रमण है उस प्रतिक्रमण के ऊपर बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर अक्षरों में उन्होंने हिंदी कर दी उसकी, प्रतिक्रमण की, पूरे प्रतिक्रमण की, जो हमारा मुनि प्रतिक्रमण होता है उसकी पूरी हिंदी करी उन्होंने। बहुत उनके अक्षर बहुत सुंदर थे, और पूरा ए इंद्रियाना मतलब एक इंद्री, बे इंद्रियाना मतलब 2 इंद्री, ते इंद्रियाना, इतनी पूरी डिटेल एक एक शब्द की। तो स्वामी हम जिनवरी तो ऊपर लिखा क्या होता है इसका अर्थ, पूरा ऐसा उन्होंने बहुत छोटे छोटे अक्षरों में किया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो हमारे विनम्र सागर जी हैं, उनसे रहते नहीं बनता था, वो बहुत ज़्यादा वो करते थे, पुस्तक को हटाऊंगा वो उसके दुश्मन, क्योंकि वो तेल में इसमें बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हो गई थी, और वो बोले हटाऊंगा। मैंने कहा वो हटाओगे तो मेरे को प्रतिक्रमण पे आ रहा है। तो उन्होंने फिर एक शावक को दिया, और शावक को देने के बाद वो उसकी कॉपी हुई। कॉपी होने के बाद अब वो पसंद आ गए शीतल सागर जी को। अब शीतल सागर ने ये तो मैं ही लूँगा, वो चले गई हमारे हाथ से, वो भी गई, विनम्र सागर ने वो वापस नहीं दी, बोले आपको कॉपी करा दी, और वो जो थी वो भी चली गई। तो वो पहले बहुत अच्छे से भावपूर्वक प्रतिक्रमण होता था। और आपको बड़े का प्रतिक्रमण बता रहा हूँ, पाक्षिक प्रतिक्रमण। पाक्षिक प्रतिक्रमण मैंने कभी अब शुरुआत में, अब तो नहीं, शुरुआत अवस्था में कभी भी उससे नहीं किया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कैसे करता था, उधर संस्कृत इधर हिंदी, उधर संस्कृत इधर, 4 घंटे लगते थे। सब लोग हंसते थे महाराज लोग, क्या पता क्या करते रहता है ये, 3.5-4 घंटे लगते थे। उधर संस्कृत पढ़ी, इधर हिंदी पढ़ी, उधर संस्कृत। आना तो चाहिए, मतलब क्या निकल रहा है, हम पढ़ तो रहे हैं, क्षमा याचना तो करे, किसकी क्षमा याचना, काय की क्षमा याचना, भावों में सिर्फ हमने पढ़ लिया है, भावों में तो आना चाहिए कि हाँ मैं ये नहीं, मैंने इसकी इस पाप की क्षमा याचना। अपना इतना क्षोभन था नहीं कि संस्कृत से सीधे हिंदी कर लें, इतना नहीं है, आज भी नहीं, एकदम नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए थोड़ा बहुत करने के लिए तो उसकी आपको तैयारी करना पड़ेगी, तब भावपूर्वक होगा, अन्यथा नहीं होगा। भावपूर्वक करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, इधर संस्कृत और हिंदी रखनी पड़ेगी। विमल प्रबोधनी टीका जो है वो हमेशा अपने पास रखता था मैं, कि नहीं ठीक है, धर्म ध्यान से ज़्यादा वो उसको हम रखें, इधर पढ़ें, बड़ा उसमें अच्छा लगता है हमने कुछ किया है। नहीं तो 2-2.5-2 घंटे का प्रतिक्रमण तो किया और पूरा ऊपर से चला गया, अपना विषय क्या था और कहाँ से कहाँ आ गए, क्या करूँ मैं अब। तो इस प्रकार से भावपूर्वक अगर भक्ति पूजन आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप सच्चा जीवन जी रहे हैं, नहीं तो क्या जी रहे हैं, झूठा जीवन आप जी रहे हैं। जो मेरे जीवन का था वो शेयर कर दिया मैंने, तो है ना। अब दूसरी बात, एक और मैं ये बात बोलूँगा इस विषय को लेकर, क्योंकि जब कल परसों 3-4 दिन पहले बच्चों को भी मैंने ये बात बोली, मैंने कहा ध्यान रखना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। हम अंदर प्रवचन कर रहे हैं और तुम यहाँ बाहर खड़े हो और मस्ती कर रहे हो, क्या है ये। मैंने कहा ध्यान रखना, गुरु की वाणी अगर चल रही हो और हम छोड़कर बाहर बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, उससे असमाधि होती है। क्या होती है, असमाधि। मैंने कहा मरण बिगड़ेगा आपका, क्या समझ रहे हो आप, अब बाहर खड़े। उसके बाद बच्चे बहुत समझदार हैं ये लोग रखे, एक बार के बाद फिर उसके बाद कभी वो बाहर खड़े नहीं हुए। पूरे ऋषभ बिल्कुल जहाँ प्रवचन चालू होता था सब बच्चे पूरे अंदर आके तुरंत बैठ जाते थे। अब ना समझ है, उनको ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे आ रहा है, तुरंत आके बैठ जाएंगे, पराग वगैरह सब पूरे अंदर आके बैठ गए। पुप्पी महाराज जी ने आज सब बैठे, महाराज जी असमाधि नहीं कराना, असमाधि नहीं कराना, ना बहुत अच्छी बात है। तो ये हम यही कह रहे हैं कि गुरु की वाणी भी चल रही है तो वो भी क्या है, अगर है तो अपने को अंदर आना चाहिए, अंदर आने के बाद, अंदर बैठने के बाद उसको सुनना। भले नहीं समझ में आ रही है, प्रयास तो करना चाहिए आपको कि हाँ भैया जो बोल रहे हैं वो कुछ तो आएगा, कुछ तो पल्ले पड़ेगा हमारे, ऐसा नहीं। और इसी स्वाध्याय में भी अपन जो है बैठे हैं, तो अब बैठे हैं तो पूर्ण भावों के साथ अपन एकाग्र भाव से सुनेंगे तो ही तो आएगा, नहीं तो कैसे आएगा।
मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको रट जाता है किसने कितने रन बनाए, कौन ने क्या लिया, कौन ने क्या किया, वो सब आपको हो जाता है। क्यों हो जाता है? पूरा इंटरेस्ट, पूरा ध्यान है आपको। बस ऐसी ध्यान अगर आप माँ जिनवाणी को सुनने में लगाओगे तो निश्चित तौर से वो सब आता चला जाएगा। और देख लो वही लोग रात में जो कहते हैं वो सब पूरे बच्चे लोग पढ़ते हैं। हमने एक स्कीम लगा दी उसमें, हम क्या करते हैं रात्रि स्वाध्याय में, हमने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, ये उंगली सीधी से जो है ना घी नहीं निकलता, उंगली क्या करना पड़ता है? टेढ़ी। तो टेढ़ी क्या करते हैं हम? टेढ़ी में हमने एक नई स्कीम लगा दी, तो अब फिर बड़ा इंटरेस्ट के साथ सब लोग करते हैं। हम मालूम क्या बोलते हैं, रात में सबको पुस्तक दे दी, हर एक के पास पुस्तक मिलेगी, एक पेंसिल दे दी, और फिर बोलते हैं ये चल रहा है स्वाध्याय, रोज एक जना स्वाध्याय करता है, प्रतिदिन हमारा स्वाध्याय, कोई एक नहीं रहता, सब बदलेंगे। और बदलने के बाद जिसकी स्वाध्याय की बारी रहती है उससे कहते हैं आप कल तुम्हें करना है इसका सारांश तैयार करके लाना। वो दिन भर परेशान होता है, लिखता आएगा, पढ़ के आता है और पूरा लिख के आता है, कागज खर्रा तैयार करके लाता है सारांश, क्योंकि भैया सबको एक बढ़िया से बढ़िया बोलना है। अब एक को तो हमने सुधार लिया, बाकी और 30-35 बेटे उनका क्या होगा, 20-25-30। तो अब उनसे बोलते हैं ध्यान रखना इसमें से कोई ना कोई आइडियल, कोई क्रीम कोटेशन तुम्हें निकालना है। स्वाध्याय 20 मिनट का होगा, लेकिन वो क्रीम कोटेशन, सब अपने अपने क्रीम कोटेशन निकालते हैं कि हमें स्वाध्याय में ये अच्छा लगा। अब मजबूरी उसमें हो ये जाता है कि सबको 4-4, 5-5 निकालना पड़ता है। क्यों? अगर वो किसी ने बोल दिया तो आप वो पुस्तकें देखना कितनी पेंसिल से गुदी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, तो अब ये किसी न किसी में नंबर लग ही जाएगा। तो बस वो फिर देखते हैं हाँ ये वाला है, तो अब ये वाला बोल देते हैं, उसने बोल दिया तो वो वाला बोल देते हैं। तो पूरा ध्यान से स्वाध्याय करते हैं, वो एकाग्रता से स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि उनको एक ना एक लाइन तो सबको बोलना है, सबकी बारी आएगी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो अपने आप वो 1 लाइन 2 लाइन जो है वो कि हाँ ये लाइन अच्छी है, और वो अच्छा भी लगता है, सब उसको इंटरेस्ट के साथ देखते सुनते पढ़ते भी हाँ कि कहाँ ये है। तो ऐसे स्वाध्याय अगर आप करोगे भावपूर्वक तो ये मान के चलना हम अपने जीवन को बहुत अच्छा और बहुत महान बना रहे हैं। ये भावपूर्वक की बात थी, वो हमारा जीवन सच्चा जीवन होगा। और दूसरी बात, वो समय तो अपना हो गया, मैं दूसरी बात क्या बोला, अभी 3 बात और रह गई, एक ही पॉइंट में अपना पूरा प्रवचन हो गया, अभी 3 बातें और रह गई, और 3 बातों को 13, 14, 15 और हमारा समय पूरा हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण भी आपको सुनना है। 3 बिंदु जो रह गए झूठ के ऊपर उसको कल लेंगे, और जो नया चिंतन है उसको परसों लेंगे। क्या करें, अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी ऐसी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आज का हमारा प्रवचन का सार यही हैगा, आप अपनी पूजन की कोई ना कोई आइडियल लाइन बनाएं, उसको बार बार रिपीट करें, उसको याद कर लें, और जो करें कम करें लेकिन भावपूर्वक करें, थोड़ा करें लेकिन भावपूर्वक करें, तभी आनंद आ पाएगा। पूजन से मतलब नहीं, चाहे भक्ति करें, चाहे भक्तामर पाठ करें, या जो भी कर रहे हैं भावपूर्वक हो तो सही में आप सच्चा जीवन जी रहे हैं, अन्यथा आपका जीवन क्या है, झूठा जीवन है। आचार्य भगवान की बात को सुनाकर, क्योंकि अपनी बात मित्रों की चल रही है, मित्रों की चल रही ना, एक के बाद एक। हमने आपको सबसे पहले मारुति भाई की बताई, फिर उसके बाद हमने आपको पुंडलिक भाई की बताई। अब तीसरा जो उनके मित्र थे बचपन के, वो मित्र थे शिव कुमार, जो उनके परम मित्र थे शिव कुमार, उनके विषय में आपको हम बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से थे। वो उनका कहना ये था कि वो भी ऐसे बचपन से में उनके साथ रहें, बचपन पहली कक्षा से उनके साथ उन्होंने अध्ययन किया, उनके साथ आखिरी तक रहें, और रहते तो थे। वो भी रोल नंबर सिस्टम चलता था तो अलग बैठना पड़ता था, तो वो अलग बैठते थे, वो अलग बैठते थे। तो कभी कभी उनके पास बैठते थे तो आचार्य श्री जी कहते, मतलब विद्याधर जी कहते थे कि देखो जो रूल्स है वो रूल्स, अपना नंबर नहीं लगा है, वो उससे अल्फ़ाबेट से लगता होगा, आपका जहाँ रोल नंबर है आप वहीं बैठो, आप हमारे बाजू में नहीं बैठो। इतना वो फॉलो अप इस प्रकार से करते थे। और फिर उनका कहना ये था कि वो सभी शिक्षकों के बड़े प्रिय थे। क्यों प्रिय थे? क्योंकि सबसे बड़ा तो ये कि वो कभी भी होमवर्क जो है उसमें कभी उन्होंने वो कुताही नहीं करी, हमेशा होमवर्क लेके आते थे, और होमवर्क तो लाते ही थे। उनकी हैंड राइटिंग सबको बहुत पसंद आती थी, और बहुत शुद्ध साफ स्वच्छ लिखते थे, और गणित है, विज्ञान है, आदि आदि विषय में, और इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी। हमेशा इतिहास में उनके सबसे ज़्यादा नंबर आते थे, और उनकी 3 रैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पूरे विद्यालय में या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ऐसी ही लगती थी। वो पढ़ाई के प्रति बहुत बिल्कुल अवेयरनेस के साथ पढ़ते थे, और क्लास में सभी विद्यार्थियों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। और गेम्स में भी मैं उनके साथ कैरम खेलता था, शतरंज खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, और वो हार जाते थे तो बोलते थे कोई बात नहीं, अब अगले दिन मैं
आपको हरा के बताऊंगा, चिंता मत करना। वो बिल्कुल इस प्रकार दिमाग लगाते थे। और फिर उसके बाद वो कहते थे, उनका सबसे बड़ा ये था, उनने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, उनने कभी किसी के साथ कलह नहीं करी, उनके मुख से कभी भी गाली या अपशब्द नहीं सुने। बोले मैं सबसे ज़्यादा उनके साथ रहा हूँ, लेकिन कभी अपशब्द, गाली, झगड़ा जैसा कोई भी उनके जीवन में नहीं था। बहुत कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहनते थे और उनकी पुस्तक कापी भी हमेशा साफ सुथरी मिलती थी, बिल्कुल कवर चढ़ाकर व्यवस्थित रखते थे। वो इस प्रकार से वो रहते थे। और बोले हम मंदिर भी जाया करते थे उनके साथ, हम भले ही अजैन थे लेकिन उनके साथ मंदिर भी चले जाया करते थे। और उनको एक चीज़ खाने का बहुत शौक़ था। वो क्या था? बोले वो मूंगफली बहुत खाते थे। उनको जब भी पैसा मिलता था तो वो यहाँ वहाँ की कोई चीज़ न खाकर वो मूंगफली खाते थे, ऐसा उन्होंने बताया। और इस प्रकार से जैसे वो गांव आसपास का जो जनवाड़ गांव था वहाँ पर उनके साथ वो नागिन, और मैंने पहले बताया था एक नागिन नाम की फिल्म देखने गए थे, सर्कस देखने भी गए थे। और सर्कस में जो सीखने योग्य था उससे सीखकर वो सबको उसको मोटिवेशनल रूप में बताते थे। और उन्होंने कहा मरा जो आखिर तक रहे, एक नाटक किया था उन्होंने। उस नाटक में गुरुदेव मुख्य पात्र बने थे और सभी लोगों ने उसको बहुत सराहा था। और वो उनको महान पुरुषों के भाषण सुनना तो बहुत पसंद थे। बोले हम भी इनके साथ गए थे विनोबा जी के भाषण के लिए, जवाहरलाल नेहरू के भाषण के लिए। जब पानी में वो आए थे तब उन्होंने बार बार यही कहा था, ये देश के गरीबों के लिए और सेवा के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया। हम लोगों को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, तभी सब कुछ हो पाएगा। और सर्कस में जब बोले देखने आए थे तो वो भी छोड़कर साइकिल चला रहे थे और बोले गिर गए। अच्छा बताते घुटने में वो चोट लगी थी और फिर गिर गए, घुटने पर मार लग गई थी। तो घुटने पर मार लग गई थी तो फिर जो मल्लप्पा जी ने बाम वाम लगाकर खूब सिकाई कर कर उनका वो घुटना ठीक किया था। इस प्रकार से वो बोले उनके साथ हम, और यहाँ तक उन्होंने कहा एक ज्योतिषाचार्य हमें मिले थे, तब उन्होंने तभी कहा था, उनको देखकर ये कहा था कि ये एक महान व्यक्तित्व बनेंगे। और वास्तविकता में वो एक महान व्यक्तित्व बने। ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ और बताई, उनको चित्रकारी का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छे से चित्रकारी करते थे। उन्होंने गांधी जी का, सुभाष चंद्र जी बोस का, नेहरू जी का, लाला लाजपत राय का और मदन मोहन मालवीय का, चंद्रशेखर आज़ाद का, विनोबा भावे का, रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का, महावीर भगवान, बाहुबली भगवान, सिपाही, हाथी, घोड़े, सब के सब बहुत सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने बनाए थे। और जो बनाते थे तो उनको राष्ट्रगीत बहुत पसंद थे। वो राष्ट्रगीत गुनगुनाते हुए अपनी कला को वहाँ पकड़ते थे। और एक और बताइए, बोले शुद्ध सात्विक कन्नड़ भाषा में वो चुटकुले सुनाते थे। कहाँ से लाते थे, कहाँ से पढ़ते थे, लेकिन बहुत ऐसे चुटकुले सुनाते थे कि सबको वो गद गद कर देते थे। और उन्होंने कहा कभी भी उन्होंने जूते नहीं पहने। उनका कहना है ये जूते यानी काहे के जूते हैं? बोले ये जूते चमड़े के हैं। बोले चमड़ा नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये जीवों को मार कर बनाया हुआ है। इस प्रकार शुद्ध सात्विक जीवन उन्होंने जिया है। और वो महापुरुषों को पढ़ने के बाद वो कहते थे कि इन्होंने जो किया है पुरुषार्थ, बस ऐसा ही पुरुषार्थ हमें भी करना है। इनने तो अपने जीवन का कल्याण कर लिया, हम कैसे अपने जीवन का कल्याण करेंगे? ऐसे सद्विचार उनके उस छोटी सी उम्र में रहते थे। ऐसे हमारे विचार बने इसी भावना से। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई।